लड़ाकों से भरा मैदान, हाथ में अग्निबाण और चेहरे में रणबांकुरों सा तेज और चारों तरफ से बरसते शोलों से बाण। ये माहौल है इंदौर से 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में दीपावली के एक दिन बाद का, जहां वर्षों पुरानी परंपरा के चलते हर साल हिंगोट युद्ध लड़ा जाता है। हिंगोट युद्ध का नजारा किसी असल युद्ध से कम नहीं होता है। इस युद्ध में भी लड़ाके अस्त्र शस्त्र और ढाल लेकर मैदान में उतरते हैं और वीर योद्धा की तरह ही वार करते हैं। लेकिन इस युद्ध का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि गौतमपुरा गांव के ये दो युद्ध समूह अपनी कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने के लिए करते हैं। हिंगोट युद्ध में गौतमपुरा और रुंजी गांव के योद्धा आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे पर अग्निबाण फेंककर हमला करते हैं, जिसमें दर्जनों लोग घायल भी होते हैं। लेकिन घायलों के मन में दर्द की जगह इस परंपरा का गर्व होता है। हिंगोट युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अग्निबाण, जिसे हिंगोट कहते हैं, दरअसल ये एक फल होता है जिसे सुखाकर उसमें बारूद भरकर उसे अग्निशस्त्र का रूप दिया जाता है। इस फल को रॉकेट की शक्ल दी जाती है और योद्धा अपने हाथों से जलाकर अपने विरोधी समूह पर फेंकते हैं। ये हमारा दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजा के बाद पड़वा के दिन ये 3 बजे 4 बजे पड़ा युद्ध होता था। अब वो तो थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया। अब ये हिंगोट युद्ध तो चलता आ रहा है। परंपरा ये एक मेरे अनुमान से तो 100 साल पुराना हमारा पिताजी के जमाने से चला आ रहा है, तुर्रा और कलंगी के नाम से। बस वो देवनारायण मंदिर का मंदिर है, बस वहाँ दोनों योद्धा तुर्रा और कलंगी के नाम से योद्धा जाते हैं। एक ऐसी गौतमपुरा में एक सीमा बना रखी है तेजाजी महाराज के वहाँ से, तो आधे गांव से इधर रुंजी और आधे गांव के इधर गौतमपुरा, बस उसमें और जो भी आते हैं इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, जहाँ से भी योद्धा जो भी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है, हार जीत झोले जलने से ऐसा लगता है, जिसके ज्यादा झोले जलते हैं वो हार कहलाती है। इस खतरनाक खेल में अनेकों लोग और लड़ाके घायल हो जाते हैं, जिनके लिए बाकायदा यहाँ डॉक्टरों की एक टीम तैनात होती है। हालांकि प्रशासन द्वारा इस तरह का जानलेवा खेल नहीं खेलने की अपील ग्रामीणों से की जाती है, लेकिन ग्रामीण परंपरा का हवाला देते हुए हर बार इस जानलेवा खेल को खेलते हैं। इस खतरनाक खेल की सुरक्षा के लिए 300 पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अलावा कई एम्बुलेंस भी यहाँ तैयार थीं। इस सब तैयारी के बीच भी करीब 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें योद्धा के अलावा आम लोग भी थे। आज ये इंदौर जिले में गौतमपुरा नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिवर्ष दीपावली के अगले दिवस धोक पड़वा कहते हैं, यहाँ पर हिंगोट युद्ध का आयोजन किया जाता है। और इसमें बेसिकली यहाँ 2 विलेज होते थे, एक रुणजी और एक गौतमपुरा। उसके 2 गुट होते हैं, तुर्रा और कलंगी। उनके द्वारा पारंपरिक रूप से हिंगोट एक फटाका टाइप बनाते हैं और उसके माध्यम से ये लोग हिंगोट युद्ध लड़ते हैं। तो उसका आयोजन यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी किया गया था। और इसमें प्रशासन की तरफ से हमारे द्वारा आम जनमानस जो आता है उसकी सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए थे। इसमें बेसिकली हम लोगों ने 15 से 17 फीट की जालियां लगवाई हैं और जिससे आम जनता की तरफ वो हिंगोट ना आए, आम जनता सुरक्षित रहे। इसमें प्रशासन की तरफ से हम लोग एम्बुलेंस डिप्लॉय कराते हैं। एक हॉस्पिटल में हम लोग रिजर्व वार्ड तैयार करवाते हैं, डॉक्टर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होता है। और आज इस पूरे हिंगोट आयोजन में लगभग 70 to 80 के आसपास योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें लगभग जो एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से मुझे रिपोर्ट आई है कि लगभग 15 लोग इसमें माइनर इंजर्ड हुए हैं। लोग इस बार खुद ही चूँकि प्रोएक्टिव थे तो सेफगार्ड के उन्होंने अरेंजमेंट्स खुद ने किए थे, अपना ढाल लेके आते हैं वो लोग। और हम लोगों ने इसी सेफगार्ड के क्रम में एक इसी चीज़ का और रिक्वेस्ट किया था, प्रपोजल दिया था इनफैक्ट, कि जो हम लोग मोटरसाइकिल का हेलमेट होता है वो प्रयोग किया जाए, तो उससे हमारा फेस प्रोटेक्ट हो जाता है। क्योंकि बॉडी की किसी पार्ट में अगर हिंगोट लगता है तो रिलेटिवली इंजरी नहीं होती है, पर आँख में लग जाए तो इंजरी ज़्यादा होती है। उसको हम सेफगार्ड करने के लिए हमने हेलमेट का प्रपोजल दिया था। क्योंकि इस बार उस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी, तो ये प्रयास रहेगा कि आगामी वर्षों में
हेलमेट को भी हम अनिवार्य करें, ताकि जो योद्धा भी रहते हैं वो सुरक्षित ढंग से इसमें पार्टिसिपेट कर पाएं। देखिए, परंपरागत रूप से ही गौतमपुरा में हिंगोट का ये युद्ध मनाया जाता है और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है। उसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई हुई थी। सुरक्षा के जो दर्शक लोग आते हैं उनको कई बार चोट आ जाती है, उसको देखते हुए 12 फीट की जालियां पूरे स्टेडियम के चारों तरफ लगाई गई थी। साथ में हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था, जिसमें एसएएफ का भी बल है, जिला पुलिस का बल है और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी और जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। चूंकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10 से 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो एम्बुलेंसेज की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए। कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। फिलहाल इंदौर के समीप होने वाले इस खतरनाक और जानलेवा खेल में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।